हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एक नई वीडियो में। तो आज हम देखने वाले हैं हमारा जो प्रिंसेस कट वाला ब्लाउज होता है उसका जो प्रिंसेस का आकार हम देते हैं वो हमें कितने कितने इंच पर देना चाहिए, या कि जो हुक और लूप्स की पट्टी होती है वहां से उसका जो पॉइंट है वो हमें कितने इंच पर लेना है, वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और प्रिंसेस का आकार हमें किस तरह से देना चाहिए वो भी हम वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम 34 चेस्ट वाला जो ब्लाउज होता है उसका नाप लेकर प्रिंसेस कट का आकार देने वाले हैं। ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है, तो हमें पहले हमारा जो बैक साइड है उसमें हमें 1 इंच बढ़ाना है लंबाई के लिए। यहाँ पे आ गई लंबाई। अब लेते हैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन दे देते हैं पहले, ताकि हमें समझ में आए। ब्लाउज का जो शोल्डर है वो हमें लेना है 5.25 इंच। यहाँ पे 5.25 इंच। गले की भी ब्रॉडनेस लेते हैं 2.25 इंच। यहाँ पे 2.25 इंच। अब लेते हैं आर्म होल। आर्म होल लेना है हमें 5 इंच पर। यहाँ पे 5 इंच। चेस्ट लेते हैं। अब चेस्ट है हमारी 34, तो उसका 1/4 आएगा 8.5 इंच। तो यहाँ पे पहले 8.5 इंच पर मार्क करेंगे। फिर इसके आगे हमें ब्लाउज की एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन लेनी है, वो हम लेने वाले हैं 1.5 इंच। यहाँ से आगे 1.5 इंच यहाँ पे। अब नीचे लेते हैं कमर। कमर है हमारे ब्लाउज की 30 इंच, तो उसका 1/4 आ गया 7.5 इंच। यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से एक सीधी लाइन ले लेते हैं। फिर इसके आगे हमें लेना है डायरेक्ट, आप 3 इंच भी ले सकते हो, या फिर आपको 1 इंच जो है वो लेना है हमें बैक टक्स के लिए। और इसके आगे हमें लेना है एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन 1.5 इंच या फिर 2 इंच। हमारा कमर का चौथा भाग लेकर उसके आगे हमें 2.5 इंच बढ़ाना है। अगर आपने मार्जिन 2 इंच ली है तो आपको 3 इंच बढ़ाना है। तो मैंने यहाँ पर 1.5 इंच ली है यहाँ, इसलिए मैं यहाँ पे 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाने वाली हूँ। तो फ्रंट साइड का जो गला है वो है हमारा 6 इंच, तो हमें 6.5 इंच पर मार्क करना है, क्योंकि हमारा जो आधा इंच है वो हमारा जाने वाला है ऊपर शोल्डर में। और नीचे से ब्रॉडनेस में लेने वाली हूँ गले की 2.5 इंच। ऊपर से 2.25 इंच ली है और नीचे से 2.5 इंच। इससे हमारा ब्लाउज का जो शेप है, गले का जो शेप है वो एकदम परफेक्टली बैठता है। यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं और फिर हमें यहाँ पर गले का शेप देना है इस तरह से। बैक साइड के लिए हमने जो ब्लाउज की लेंथ ली थी उसमें हमने 1 इंच बढ़ाया था, और फ्रंट साइड के लिए हमें ब्लाउज की जो लेंथ है वो 1.5 इंच लेनी है। मतलब फ्रंट साइड के लिए हमें और आधा इंच बढ़ाना है। वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि हमारा जो 1.5 इंच है वो हमें कहाँ पे जाने वाला है वो। तो यहाँ पे मैंने और आधा इंच बढ़ा लिया है। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ले देते हैं। अब लेते हैं आर्म होल। बैक साइड के लिए हम आर्म होल लेने वाले हैं 1.25 इंच, यहाँ पे 1.25 इंच। और फ्रंट साइड के लिए लेने वाले हैं 1.25 इंच पर। या फिर आप बैक साइड का जो है वो 1.25 इंच लिया है, तो उसमें से सिर्फ हमें आधा इंच कम करना है। यहाँ पे अब हमें जो स्लीव्स का आकार होता है वो हमें देना है। तो पहले हमने जो ये आर्म होल लिया है उसका पहले हाफ करेंगे यहाँ से, और फिर हमें इसको ऐसे राउंड शेप में जोड़ देना है इस तरह से। और ये हो गया बैक साइड का, और ये है फ्रंट साइड का। फ्रंट साइड के लिए हमें यहाँ से सिर्फ एक रेशा, हमारे जो मेजर टेप की सिर्फ एक रेशा इसको अंदर की साइड में लेना है, और फिर हमें इसे ऐसे यहाँ से राउंड शेप देना है इस तरह से। अगर आप इस तरह से आप आर्म होल का शेप देंगे तो यहाँ पे हमारा जो हम जब स्लीव्स लगाते हैं या फिर हमारा जो ब्लाउज तैयार कर कर रेडी हो जाता है, तब यहाँ पे कभी कभी स्लीव्स की यहाँ या फिर आर्म होल में थोड़ा सा झोल होता है। तो आप अगर इस तरह से 1 इंच अंदर की साइड में लोगे तो आपका वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नहीं आता ब्लाउज में। ये जो हमारा गला है और ये जो हमारे ब्लाउज की लेंथ है
इन दोनों का हमें पहले सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ये देखिए ये आ गया 8 इंच, तो यहाँ पे मैं बराबर 4 इंच पर मार्क करूंगी पहले। इस तरह से हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें पॉइंट कितने इंच पर देना है। हमारे ब्लाउज की चेस्ट अगर 28, 29, 30, 32 या फिर 33 है, तो हमें जो सेंटर पॉइंट है वो हमें लेना है 3.5 इंच। ये देखिए 28 से 33 चेस्ट के लिए हमें सेंटर पॉइंट लेना है 3.5 इंच पर। और फिर अगर चेस्ट हमारी 34 से 43, हमारे ब्लाउज की चेस्ट 34 से 43 तक है 43 है, तो इसका हमें बीच में से जो सेंटर पॉइंट है वो हमें लेना है 4 इंच पर। ये देखिए, और फिर इसके आगे 44 हमारी चेस्ट है, ब्लाउज की चेस्ट है 44 से लेकर 51 तक, हमारे ब्लाउज की चेस्ट 51 तक है, तो हमें जो ब्लाउज का सेंटर में का पॉइंट है वो हमें लेना है 4.5 इंच तक। इस तरह से आपको बीच में का सेंटर पॉइंट हमें निकालना है। तो हमारा ब्लाउज जो है वो है 34 इंच का, तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो आएगा 4 इंच पर। ये देखिए यहाँ पे आ गया है 4 इंच। नीचे भी हमें लेना है 4 इंच, यहाँ पर भी 4 इंच। यहाँ से हमारा प्रिंसेस कट का आकार आएगा। और नीचे जो हमने 4 इंच पर मार्क किया है, इसके आगे हमें 1.5 इंच या फिर 2 इंच लेना है। यहाँ पे मैं 1.5 इंच ले रही हूँ। आप यहाँ पर 2 इंच भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पर मार्क किया है। यहाँ पे हमारा 1.5 इंच आने वाला है, तो इसके आगे हमें और 1.5 इंच बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे 1.5 इंच बढ़ गया। और फिर यहाँ का, तो पहले हम यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस का आकार दे देते हैं। पहले हम ऐसे देंगे और फिर यहाँ पे ये जो हमने 1.5 इंच पर एक मार्क किया है, वहां से हमें अब प्रिंसेस कट का आकार देना है इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट का जो आकार है वो देकर हो गया है। यहाँ पे हमारा ये कट होने वाला है। हमारा 1.5 इंच आएगा, इसलिए हमने आगे 1.5 इंच बढ़ाया है। और फिर हमें ये जो आर्म होल है, यहाँ पर भी हमें दोनों साइड में पाव इंच हमारा जाने वाला है जब हम यहाँ पर स्टिच करेंगे तब। तो यहाँ पे हमारा दोनों साइड में पाव इंच दोनों मिलाकर आधा इंच होगा, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी आधा इंच बढ़ाना है। हमने आधा इंच बढ़ाया है। अब हमें इन दोनों पॉइंट को जोड़ना है। तो इस तरह से आप प्रिंसेस कट का आकार बहुत ही सिंपल तरीके से दे सकते हो। आपको अगर इसमें कुछ डाउट होगे तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए, मैं उसके आंसर जरूर दूंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम बैक साइड में 1 इंच और फ्रंट साइड में 1.5 इंच क्यों बढ़ाते हैं। जो 1 इंच है बैक साइड में, हमने जो 1 इंच बढ़ाया है वो हमारा आधा इंच जाने वाला है ऊपर शोल्डर में, और नीचे जाने वाला है नीचे जो हम ब्लाउज को पट्टी लगाते हैं उसमें। तो 1 इंच जो है वो हमारा वहां पे गया। आपको बताती हूँ कि फ्रंट साइड में हम 1.5 इंच क्यों बढ़ाते हैं। तो हमारा फ्रंट साइड में आधा इंच जो है वो शोल्डर में जाता है, आधा इंच जो है वो नीचे पट्टी लगाने में जाता है, और दूसरा जो आधा इंच है वो अब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमने जो ये आर्म होल का यहाँ पर शेप दिया है, तो यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो फ्रंट साइड से कभी कभी ऊपर उठता है, कभी कभी ऊपर जाता है, तो हमारा ब्लाउज ऊपर न जाए इसलिए हमें ये जो हमने फ्रंट साइड में आधा इंच बढ़ाया है, ये देखिए यहाँ पे पहले एक आधा इंच पर मार्क करेंगे, इधर की साइड में भी हम आधा इंच पर मार्क करेंगे, और फिर हमने ये जो आर्म होल का शेप दिया है यहां तक हमें इसको ऐसी क्रॉस लाइन देनी है। ये हो गई एक साइड से और एक दूसरी साइड से। ये देखिए, और फिर हमें कट करते वक्त ये जो हमने आधा इंच क्रॉस लाइन दी है दोनों साइड से वो हमें कट करनी है। इस तरह से आप अगर ब्लाउज कट करोगे प्रिंसेस कट का, तो आपका जो ब्लाउज है वो एकदम
परफेक्टली बैठता है। फ्रंट साइड से आपका जो ब्लाउज है वो ऊपर नहीं जाता। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी जरूर पूछिए। आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।